गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों, 7th क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है कि 7 में 6th क्वेश्चन कि हमें 2 कॉलम कैश बुक बनानी है अंबिका ट्रेडर्स की। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, 2 कॉलम कैश बुक ऑफ अंबिका ट्रेडर्स। ठीक, बोल रहे हैं 4 जुलाई को। तो पहले तो अपन फॉर्मेट पूरा बनाएंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट में एक तो कैश का और एक बैंक का। ऐसे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम, लाइन खींच देंगे। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होगा। 1 जुलाई को करा है बिजनेस स्टार्टेड, तो 1 जुलाई और सन कौन सा है, 2017। 1 जुलाई 2017 को हमसे बोला है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, नकद से व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू करोगे तो पैसा आएगा, और कहां से आ रहा है, कैपिटल से। तो टू कैपिटल 50,000। नेक्स्ट, ओपन ए बैंक अकाउंट, बैंक में खाता खोला। अब मुझे बताइए जब बैंक में अकाउंट खोलेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री, कि बैंक में पैसा जमा कराने की और निकालने की कौन सी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री। तो आप कॉन्ट्रा एंट्री में क्या लिखेंगे, टू कैश और बाय बैंक, पैसा जमा कराने के लिए। कितनी तारीख को जमा कराया बेटा हमने, ये 3 जुलाई को, और इधर भी 3 जुलाई। बेटा कैश लिखा है तो पैसा बैंक में, तो कितने, 30,000, और इधर बैंक लिखा है तो पैसा कैश में 30,000। फिर कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, नकद में माल खरीदा। माल खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो 5 जुलाई। बाय परचेज, बाय परचेज कितने का गुड्स खरीदा, 10,000 का, तो ये भी कैश में ही आएगा हमारा। फिर कह रहा है परचेज ऑफिस मशीन, ऑफिस के लिए मशीन खरीदी, तो बेटा मशीन खरीदोगे तो भी पैसा जाएगा, तो 10 जुलाई को। बाय मशीन, मशीनरी कितने की है मशीनरी, 5,000 की, ये भी कैश में है तो कैश में लिख देंगे। फिर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन एंड रिसीव चेक। इसमें बेटा थोड़ी सी मिस्टेक है, क्रेडिट में कभी भी चेक नहीं मिल सकता। तो ये कह रहा है हमने रोहन को गुड्स बेचा और उससे चेक मिला। अब सुनो, आपको चेक मिला लेकिन उस चेक को अभी तक आपने कैश नहीं कराया है, आपने बैंक में जमा नहीं कराया है, तो आपके पास अभी तक पैसा नहीं आया है, तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। बेटा फिर से सुन लीजिए, चेक मिलने की एंट्री तब तक नहीं करते जब तक वो चेक बैंक में नहीं लग जाए, तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आपसे बोला है कैश सेल, नकद बेचा। बेटा नकद बेचोगे तो 18 जुलाई को। माल बेचने के क्या लिखोगे, टू सेल्स, कितने का बेचा, नकद बेचा 8,000 का। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है रोहन का चेक बैंक में जमा कराया, रोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब होगी हमारे चेक जमा कराया, कितनी तारीख को कराया, 20 तारीख को। आगे जब चेक जमा कराते हैं तो क्या लिखते हैं, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड कितने का था बेटा हमारा वो चेक, 7,000 का, बैंक में जमा कराया तो पैसा बैंक में। ठीक, फिर कह रहा है पेड कार्टेज बाई चेक, गाड़ी भाड़ा चेक से चुकाया, तो बाई कार्टेज पैसा जा रहा है, चेक से चुकाया। देखो गाड़ी भाड़ा भी कितना, 500। डेट क्या थी, 22। फिर कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए पैसा निकाला, तो बाय ड्राइंग। आपको पता है मालिक अपने घर के लिए पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो ड्राइंग, और कैश में से निकाला है तो 2,000 कैश में। फिर कह रहा है रेंट पेड बाय चेक, यहां भी पैसा जा रहा है 30 को, ये था 25 को, बाय रेंट। अब मुझे बताइए चेक से पे किया रेंट 1,000 का। इंफॉर्मेशन तो हमारी क्या हो गई बेटा, खत्म।
अब हमारा काम है इसका क्या, निकाल लो बैलेंस। तो देखिए बेटा, बैलेंस निकालने के लिए हम सबसे पहले यहां का क्या लगाएंगे, टोटल। तो बेटा टोटल इतना क्या, कितना है 58,000, और इधर का ही ज्यादा है तो 37,000। अब मुझे बताइए 58 में से 30, 40, 45, 37 हटा देंगे तो बचेगा कितना, 58 में से 47 गए तो कितने बचे, 11,000। सॉरी, यह आएगा बाई बैलेंस CD 31 जुलाई को 11,000। फिर इसका 37 में से 1500 गए तो कितने बचेंगे बच्चों, 35,500। 35,500 दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल। और ये फिर पैसा हमारे CD अगले महीने क्या बन जाएगा, 1 जुलाई 1 अगस्त को 2017 को टू बैलेंस BD। और बेटा हमारा BD कितना है, इसका 11,000 और इसका 35,500। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अब करेंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 7th क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे कि वही 2 कॉलम कैश बुक बनाइए और बैलेंस के लिए आपको बोला है कैश इन हैंड। तो आपको पता है कैश इन हैंड हमेशा क्या होता है, टू बैलेंस BD का मतलब कितने हैं कैश का, 7,500। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने की है, बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट बोला है, और ध्यान रखना जब भी ओवरड्राफ्ट होता है तो वो इधर आता है, बाई बैलेंस BD। कितनी तारीख को बेटा, 1 जुलाई को, और ये भी 1 जुलाई को 2017 और 2017। OD कितना है, 3,500। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब भी क्वेश्चन में OD दे दे तो बैंक का BD इधर नहीं होके किधर होगा, इस साइड होगा। और नॉर्मल बैंक बैलेंस बोलता तो हम यहाँ लिखते, ठीक। उसके बाद कह रहा है पेड वेजेस, मजदूरी चुकाई। बेटा मजदूरी चुकाओगे तो पैसा जाएगा, तो बाई वेजेस, मजदूरी को क्या बोलेंगे आप, वेजेस। कितना चुकाया, 200। उसके बाद नेक्स्ट कैश सेल, नकद बेचा। बेटा बेचोगे तो पैसा आएगा, तो 2 सेल्स। कितनी तारीख को बेचा, 5 तारीख को, 5 जुलाई। कितने का माल बेचा बच्चों, 7,000 का। फिर कह रहा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में नकद जमा कराए, कॉन्ट्रा एंट्री, नकद जमा कराते हैं तो टू कैश और बाई बैंक। पहले बताया था बैंक में पैसा जमा कराओ या बैंक से पैसा निकालो, कॉन्ट्रा एंट्री होती है। कितनी तारीख को जमा कराया हमने, 10 जुलाई को, 10 जुलाई। अब पैसा कैश लिखा तो पैसा बैंक में, कितना पैसा जमा कराया हमने, 4,000, और इधर भी बाई बैंक है तो पैसा कैश में 4,000। फिर कह रहा है गुड्स परचेज एंड पेड बाई चेक, माल खरीदा और चेक से चुकाया, तो बाई परचेज। आपको पता है माल खरीदते हैं तो परचेज ही लिखते हैं। कितनी तारीख को, 15 जुलाई को। कितने का पे किया हमने, 4,000 का, चेक से पे किया है तो बैंक में लिखिए। फिर बेटा वेजेस पेड के मैंने गलती से बैंक में लिख दिए, कैश में आएंगे, ठीक। फिर रेंट पेड, तो किराया चुकाया तो बाय रेंट। बेटा कितना पैसा गया, 500 रुपए। चेक जब तक नहीं बोले हम कैश में लिखेंगे। फिर ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए आपको पता है पैसा निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग कहां से करी हमने, बैंक से, तो ध्यान रखना कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। कॉन्ट्रा एंट्री तभी होती है जब हम बिजनेस के लिए पैसा निकालते हैं, 25 को जुलाई। फिर कह रहा है सैलरी पेड, बेटा सैलरी पे करोगे तो पैसा जाएगा, तो वो 30 जुलाई बाई सैलरी। बेटा कितने की है हमारी सैलरी, 1,000 की, ये 1,000। और कोई इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमारा काम है बैलेंस निकाल लेना। बेटा बैलेंस निकालो, टोटल लगाओ इनका। बेटा इधर का टोटल कितना है, 14,500, जबकि इधर का लगाओ 5,700। बेटा 14,500 में से अगर आप
5700 क्या करोगे माइनस, तो 0 0 8800, तो आपका सीडी कितना आ जाएगा बेटा, बाई बैलेंस सीडी 8800। बहुत फिर से सुन लीजिए, इस टोटल में से इसके टोटल को माइनस किया। अब बैंक की बात करो, आप देखेंगे बैंक का इस साइड का टोटल ज्यादा है, तो बैंक का सीडी फिर हमारा इधर निकलेगा, टू बैलेंस सीडी 31 जुलाई। बेटा कितना हो गया 7900। अब मुझे बताइए 7900 में से अगर आप 4000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3900। कितना आएगा 3900, लेकिन आंसर तो 1900 दिया हुआ है। तो हम देखते हैं एक बार 2000 का क्या चीज छूटी हमसे बेटा, एक बार गुड परचेज एंड पेड बाय चेक। बेटा ये 4000 लिख दिया, ये 2000 ही है, ये मिस्टेक हो गई हमसे। देखो तो टोटल लगाइए अब, तो ये 5900 हुए। अब 5900 में से 400 गए, 4000 गए तो अपने आप ही कितना बचा 1900। अब ये सीडी टोटल तो बराबर कर दीजिए 5900। अब ये सीडी अगली बार यहाँ आके बीडी बनेगा बाई बैलेंस बीडी, और बेटा बीडी कितना होगा इसका तो 1900, और ये वाला सीडी इधर बीडी बनेगा टू बैलेंस बीडी कितना 8800, और डेट डलेगी अगले महीने की। आपको पता है अगला महीना कौन सा है, 1 अगस्त 2017, और इधर भी 2017। इस तरीके से बेटा 2 कॉलम कैश बुक में ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड एंट्री होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ओपनिंग बैलेंस अगर आपको ओवरड्राफ्ट बोले तो बैंक का हमेशा टू बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे बच्चों, बाई बैलेंस बीडी।